ये है प्रॉफिट एंड लॉस की टाइप 4। इसमें हम रेशियो और पार्टनरशिप वाले क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। और ये क्वेश्चन है 2012 का। ये कह रहा है कि लागत मूल्य और बिक्री मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो हानि प्रतिशत कितना होगा। ये जो पहला वाला है ना, ये सीपी है, यानी कि हमारा लागत मूल्य। और जो दूसरा वाला है ये है हमारा एसपी, यानी कि बिक्री मूल्य। पहला वाला सीपी और ये जो 4 है ये है हमारा एसपी। यहाँ पर एक ट्रिक दे रखी है और ये वाली ट्रिक बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आएगी। जो एसपी है वहाँ पर एसपी की वैल्यू रख देंगे, यानी कि 4, और जो सीपी है वहाँ पर सीपी की वैल्यू रख देंगे, ये 5, और वैल्यू रखकर पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। एसपी की जगह 4 रखेंगे, माइनस सीपी की जगह हमने 5 रख दिया, बटे में फिर सीपी की जगह ये 5 आ गया और मल्टीप्लाई कर दी 100 से। जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 20%, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट होगा। ये वाला क्वेश्चन भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 2002 में, 2006 में, 2010 में और 2018 में रिपीट हो चुका है, तो इस नज़रिए से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस कई दफ़ा आ जाते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक लेख का सीपी और एसपी का अनुपात 20:21 है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। पहले सीपी आ रहा है, तो संख्याओं में जो पहली संख्या होगी उसे हम सीपी कहेंगे। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे एसपी है, तो संख्याओं में दूसरी संख्या को हम एसपी कहेंगे। यहाँ एसपी और सीपी की वैल्यू रख देंगे और आंसर निकल जाएगा। एसपी की जगह रखेंगे 21, माइनस सीपी की जगह 20, बटे में सीपी की जगह फिर 20, इंटू में 100। जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे 1/20, 20, 100, 5% आ जाएगा। ये प्लस का आ रहा है। क्वेश्चन में भी कह सकता है कि लाभ हुआ या हानि हुआ, तो अगर प्लस का आ रहा है तो उसे लाभ कहेंगे, अगर यहाँ माइनस होता तो हम इसे कहते नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है। इसको करने का दूसरा तरीका भी देख लेते हैं क्या है। दूसरा तरीका है, इसमें 20 और 21 में डिफरेंस देखना है कितना है। तो 20 और 21 में फ़र्क है सिर्फ 1 का। 1 को लिखेंगे ऊपर, फिर उसके बाद जो सीपी है, सीपी की वैल्यू दे रखी है 20 को लिखेंगे नीचे, और परसेंटेज के लिए लगा देंगे हम 100। जब इसे काटेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5%, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट है। ये क्वेश्चन है CGL 2020 का। ये क्वेश्चन कह रहा है यदि एक वस्तु को 200% लाभ पर बेचा जाता है तो उसके क्रय मूल्य और उसके विक्रय मूल्य से अनुपात क्या होगा। मैंने पिछले क्वेश्चनों में बताया है कि अगर लाभ हो रहा है तो उसको हम 100% में जोड़ते हैं। तो 200% लाभ को 100 में जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 300%। फिर इसके बाद कह रहा है क्रय मूल्य का, उसके क्रय मूल्य हमें पता नहीं है, तो क्रय मूल्य अगर ना पता हो तो उसको हम मान लेते हैं 100%, और सेलिंग प्राइस हमारे पास आ गया 300%। बस 100 को रखेंगे ऊपर और 300 को रखेंगे नीचे और काट देंगे 2 0 से 2 0, 1/3। 1/3 का मतलब होता है 1:3। ये है हमारा ऑप्शन 3। ये क्वेश्चन है 2010 का। ये वाला क्वेश्चन भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। ये कह रहा है यदि एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात कितना होगा। पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो लाभ होता है वो 100% में जुड़ता है। जब 100 में इस 5 को जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 105%। और कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता तो उसको हम मानते हैं 100%। तो कॉस्ट प्राइस है हमारा 100% और सेलिंग प्राइस आ गया हमारा 105%। ये पूछ रहा है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का अनुपात कितना होगा। तो सेलिंग प्राइस ऊपर और कॉस्ट प्राइस नीचे। पहले सेलिंग प्राइस पूछ रहा है तो सेलिंग प्राइस को ऊपर लिखेंगे, फिर बाद में कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है तो कॉस्ट प्राइस को हमने नीचे लिखा। तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू है यहाँ पर 105 और कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है यहाँ पर 100। जब इसे काटेंगे तो हमारा अनुपात आएगा 21:20 या 21/20, बात एक ही है। तो ये ऑप्शन है हमारा 3, यानी कि ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन है 2016 का। ये कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस का रेशियो किसी वस्तु का विक्रय मूल्य का रेशियो है A/B। यदि B A का 200% है तो लागत मूल्य पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। इस लाइन को लिखने का तरीका बड़ा आसान है। B को हम एज इट इज़ लिख देंगे और जो कोमा है, कोमा की जगह लगा देंगे बराबर का निशान। फिर A को भी हम एज इट इज़ उतार देंगे, का की जगह पे लगाएंगे गुणा का निशान। 200 को हम लिखेंगे एज इट इज़ और परसेंटेज के निशान की जगह पे लगता है बटे में 100। ये मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि परसेंटेज के निशान की जगह पे बटे में 100 आता है। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो B/A की वैल्यू आ जाएगी 2। जब किसी संख्या के नीचे कुछ भी ना हो तो हम 1 मान सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस जो है वो A है और जो सेलिंग प्राइस की वैल्यू है वो B है, यानी कि नीचे वाला कॉस्ट प्राइस हो गया और ऊपर वाला सेलिंग प्राइस हो गया। तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो 2:1 आ गया।
ये हमसे पूछ रहा है तो लागत मूल्य पर कॉस्ट प्राइस का लाभ कितना होगा। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला शॉर्ट ट्रिक बताई थी, वो थी एस पी माइनस सी पी बटे में सी पी गुणा में 100। हमें एस पी की भी वैल्यू पता है, एस पी की वैल्यू 2 है, सी पी की वैल्यू भी पता है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो आंसर आ जाएगा 2 माइनस 1 बटे में 1, सी पी की जगह 1 आ गया, गुणा में 100। जब इसे हमने कैलकुलेट करा तो हमारा आंसर आएगा 100%, यानी कि ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट होगा। इसको करने का दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। दूसरा तरीका बड़ा आसान है। यहाँ सेलिंग प्राइस की जो वैल्यू है वो दे रखी है 200%, ये वाली, और कॉस्ट प्राइस हमें पता नहीं है। मैंने बताया कि कॉस्ट प्राइस जो होता है वो 100% होता है। जब वैल्यू ना दे रखी हो तो हम उसको 100% मान लेंगे, तो 100% लिख दिया। फिर पूछ रहा है लागत मूल्य पर कॉस्ट प्राइस पर लाभ कितना होगा, तो 100 को हम ऐसे ही लिखेंगे। कॉस्ट प्राइस पर लाभ पूछ रहा है तो कॉस्ट प्राइस ही बटे में आएगा। अगर हमसे सेलिंग प्राइस पर लाभ पूछता तो सेलिंग प्राइस बटे में लिखते, इसलिए कॉस्ट प्राइस पूछा है तो हमने कॉस्ट प्राइस का 100 बटे में लिख दिया। ऊपर भी कॉस्ट प्राइस, नीचे भी कॉस्ट प्राइस, गुणा में 100 लगा दिया परसेंटेज के लिए। जब हम इसे काटेंगे तो हमारा आ जाएगा टोटल 100%, यानी कि ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन है 2018 का CGL का। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार एक पुस्तक को मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचने पर 12% लाभ अर्जित करता है, तो पुस्तक के लागत मूल्य और मुद्रित मूल्य का अनुपात क्या होगा। अगर 10% की छूट दी जा रही है, 10% का लॉस हो रहा है, तो हम 100 में 10 घटाएंगे, यहाँ आएगा 90%। यहाँ लाभ हो रहा है तो 12% के लाभ का मतलब है 100 में 12 ज़्यादा, यानी कि 112%। हमने प्रिंटेड मूल्य को मान लिया x और कॉस्ट प्राइस को मान लिया y, तो हमें y और x का रेशियो बताना है कितना होगा। इसको लिखने का तरीका 90% को लिखेंगे 90% की निशान की जगह पे बटे में 100 और गुणा में लगा देंगे x, बराबर 112% को लिखने का तरीका 112% के निशान की जगह पे बटे में 100 और गुणा कर देंगे y की। फिर उसके बाद जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो y बाय x की जो वैल्यू है वो आएगी हमारी 45/56, यानी कि 45/56 हमारा आंसर होगा। यह है हमारा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है सब इंस्पेक्टर 2013 का। ये कह रहा है 4% और 6% के लाभ पर एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बीच 3 रुपये का अंतर है, तो दो विक्रय मूल्यों का अनुपात कितना होगा। हमें इन दोनों विक्रय मूल्यों का रेशियो बताना है कितना होगा। हमें पता है कि जब लाभ होता है तो हम उसको 100 में ऐड करते हैं। यहाँ 4% लाभ हो रहा है तो 100 में ऐड करेंगे 104। ये 6% लाभ हो रहा है, जब इस 6 को 100 में ऐड करेंगे तो 106 आएगा। अब इन दोनों का अनुपात निकाल लेंगे, 104 अनुपात 106। 2 से काटेंगे इसको, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 से ऐसे काटा, 2 तिया 6। हम डायरेक्ट 104 अनुपात 106 भी लिख सकते थे, लेकिन ऑप्शन में हमारा आंसर ये है ही नहीं, तो हमने इसे काटा तो हमारा आ गया 52/53। वो है हमारा आंसर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है 2017 का। ये कह रहा है कि एक रेफ्रिजरेटर और एक टेलीविज़न सेट की कीमत 5:3 के अनुपात में है। यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविज़न सेट से 5500 रुपये अधिक है तो रेफ्रिजरेटर की कीमत क्या है। यहाँ पर दो कीमतें दे रखी हैं 5:3, तो रेफ्रिजरेटर की जो है वो है पहली वाली। रेफ्रिजरेटर पहले आ रहा है तो कीमत भी इसकी पहले वाली होगी। टेलीविज़न क्वेश्चन में बाद में आया तो उसकी कीमत भी बाद वाली होगी। फिर कह रहा है कि इनका डिफरेंस 5500 रुपये है। इन दोनों में डिफरेंस है सिर्फ 2 का, जितने का डिफरेंस है उतने से इसको काट देंगे। तो 5500 को हमने काटा 2 से। अगर यहाँ फ़र्क 3 का होता तो 3 से काटते, 4 का फ़र्क होता है इन दोनों संख्याओं में तो 4 से काटते। जब इसे काटा तो आया हमारा 2750। फिर इसके बाद ये कह रहा है कि रेफ्रिजरेटर की कीमत क्या होगी। तो रेफ्रिजरेटर वाली कीमत कौन सी है, ये 5 वाली। तो इसकी संख्या की गुणा हम 5 से कर देंगे, यानी कि 2750 की गुणा जब 5 से करी तो आ गया 13750, यानी कि ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 2018 का। ये कह रहा है नीता चाय की 2 किस्मों को मिलाती है और एक की कीमत 180 रुपये प्रति किलोग्राम है और दूसरी की 200 रुपये प्रति किलोग्राम है और उनका रेशियो है 5:3। यदि वे मिश्रित किस्म को यानी कि मिलाने के बाद 210 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचती है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखो क्वेश्चन में जब रेशियो वाला क्वेश्चन होता है तो पहली जो संख्या है उसका रेशियो वाली संख्या पहली संख्या होती है और दूसरी संख्या का रेशियो होगा दूसरी संख्या, यानी कि 3। फिर उसके बाद 210 रुपये में मिश्रित बेच रही है, यानी कि इन दोनों को मिला के 210 की कीमत होगी। तो 210 गुणा इन दोनों को मिला दो, 5 +
3। फिर यहाँ माइनस कर देंगे 180 की गुणा करेंगे 5 से, प्लस 200 की गुणा करेंगे 3 से, और बटे में यही संख्या दोबारा नीचे लिख देंगे, यानी कि 180 गुणा 5 प्लस 200 गुणा 3। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज के लिए 100 लगाना ना भूलें क्योंकि ये प्रतिशत में पूछ रहा है, तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12%, यानी कि ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 2018 का। ये कह रहा है कि चीनी की मात्रा का अनुपात जिसमें चीनी की कीमत 20 रुपये प्रति किलोग्राम है और 15 रुपये प्रति किलोग्राम है। दो किस्म की चीनी है, 20 वाली और 15 वाली। तो इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रित चीनी को 16 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर ना तो हानि हो और ना ही लाभ हो। तो बड़ा आसान है इसको करने का तरीका। जो ये 20 पहला वाला है इसको लिखेंगे पहले नंबर पे, और जो ये दूसरा वाला है 15 रुपये प्रति किलोग्राम इसको लिखेंगे दूसरे नंबर पे, और ये 16 रुपये प्रति किलोग्राम यानी कि इन दोनों को मिलाने के बाद जो मिश्रित है 16 में बेचनी है, इसको लिख दिया हमने बिल्कुल बीचों बीच। फिर हमें देखना है इस 16 में और 15 में कितना फ़र्क है। तो 16 में और 15 में जब घटाएंगे, 16 में और 15 में फ़र्क है सिर्फ 1 का, और 20 और 16 में कितना फ़र्क है, तो 20 माइनस 16 इसमें फ़र्क आ गया सिर्फ 4 का। तो भाई ये जो 1 है और ये 4 है यही हमारा आंसर है, यानी कि 1:4 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट। अगला क्वेश्चन है 2010 का। ये कह रहा है कि चाय की कीमत 320 रुपये किलो है और दूसरी चाय की कीमत 250 रुपये किलो है। तो इनको किस अनुपात में मिलाया जाए कि 324 रुपये में बेचने पर उसे 20% का लाभ हो। तो इसको करने का तरीका बड़ा आसान है। जब लाभ होता है तो हम 100 में जोड़ेंगे, 100 में 20 को जोड़ा तो हमारा आ गया 120%, और यहाँ 120% की वैल्यू दे रखी है 324। हमें निकालनी है 100% की वैल्यू। सबसे पहले 100% की वैल्यू निकालेंगे जो कि हमें नहीं पता। तो जो पता है उसको नीचे लिखेंगे 120%, और जो नहीं पता उसको ऊपर लिखेंगे यानी कि 100%, और मल्टीप्लाई कर देंगे जो पता है उसकी वैल्यू से, 120% की वैल्यू से 324। जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे, काटेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 270। 100% की वैल्यू हमारे पास 270 आ गई। अब इस कैलकुलेशन को हम, इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर देंगे। पहले ये वाली कीमत लिखेंगे 320, दूसरे नंबर पे 250, दोनों क्वांटिटी आ गई, और 100% की वैल्यू हमारे पास 270, इसको लिखेंगे बीचों बीच। अब देखेंगे कि इन दोनों में कितना फ़र्क है। 250 और 270 में फ़र्क है सिर्फ 20 का, और 320 और 270 में फ़र्क है सिर्फ 50 का। तो 20:50 हमारा आंसर होगा। बट ऐसा आंसर तो कहीं ऑप्शन में है ही नहीं। अगर ऐसा ना हो तो आप इसे काट लें आपस में। इसे काटेंगे 10 से, 1 0 यहाँ पर कट गई, 1 0 यहाँ पर कट गई, तो हमारा आ गया 2:5। ये हमारा ऑप्शन 4, यानी कि ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन है 2014 का। ये कह रहा है कि एक चाय की कीमत 60 रुपये किलो है और दूसरी वाली 65 रुपये किलो है। तो इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 68.20 में बेचने पर उसे 10% का लाभ हो। तो बिल्कुल पिछले वाले की तरह सोल्व कर देंगे। 10% लाभ का मतलब है 100 में 10 ज़्यादा, तो 100 में 10 ऐड करेंगे तो आएगा 110%, और यहाँ 110% की वैल्यू दे रखी है 68.20। तो हमें निकालनी है 100% की वैल्यू। 100% की वैल्यू हमें पता नहीं है, जो हमें पता है उसको नीचे लिखेंगे 110, और जो नहीं पता उसको हम ऊपर लिख देंगे, और मल्टीप्लाई कर देंगे जो पता है उसकी वैल्यू से, यानी कि 110 की वैल्यू से 68.20। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर 62 रुपये, यानी कि 100% की वैल्यू हमारी 62 आ गई। फिर इसके बाद जो पहली कीमत दे रखी चाय की, पहली को लिखेंगे पहले नंबर पे 60, और दूसरी वाली कीमत को लिखेंगे हम दूसरे नंबर पे, यानी कि राइट साइड में 65 को। इसके बाद जो हमारी 100% की वैल्यू आई है उसको लिखेंगे हम बीचों बीच। तो इनमें और इसमें फ़र्क देख लेंगे कितना है। 65 और 62 में फ़र्क है सिर्फ 3 का, और 60 और 62 में फ़र्क है सिर्फ 2 का। तो 3:2 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन फर्स्ट इज़ करेक्ट। ये क्वेश्चन है 2016 का। ये कह रहा है कि 7 किलो चाय की लागत 280 रुपये प्रति किलोग्राम है और 9 किलो चाय की लागत 240 रुपये प्रति किलोग्राम है, और उन दोनों को एक साथ मिक्स किया जाता है। तो मिक्स करने के बाद चाय का औसत मूल्य क्या होगा। यहाँ पहली जो चाय है 7 किलो वाली, इसको हमने m मान लिया, और दूसरी वाली को n मान लिया, और इन दोनों के प्राइस को हमने x और y मान लिया। तो इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे। m की जगह पे m, x की जगह पे x। देखते हैं वैल्यू पुट करके क्या आएगा। m की जगह 7 रखा, गुणा x की जगह पे 280, प्लस n की जगह पे 9,
गुणा में y की जगह पे 240 बटे में m प्लस n यानी कि 7+9, 7+9। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 257.50, यानी कि ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन है 2017 का और ये वाला क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। ये कह रहा है कि पारदर्शी निवेश पर 15% कमाता है तो दूसरे पर 10% खो देता है। यदि दोनों निवेशों का अनुपात 3:5 है तो उसको कुल हानि प्रतिशत कितना होगा। हानि वाले जो सवाल है ना उसमें स्टोर ट्रिक के अंदर बीच में माइनस आ जाएगा प्लस की जगह पे, बस फर्क इतना है, पिछले वाले में प्लस था, यहाँ हानि होने की वजह से बीच में माइनस है। तो x मान लिया पहले वाले 15 को और y मान लिया 10% को, यहाँ m मान लिया 3 को और n मान लिया 5 को। इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे, m की जगह पे 3 गुणा x की जगह पे 15 माइनस n की जगह पे 5 और y की जगह पे 10 बटे में m प्लस n यानी कि 3 + 5। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ऊपर -5 और नीचे 5 और 3 8। तो -5/8 का मतलब है हानि, अगर ये प्लस होता तो प्रॉफिट होता, यानी कि 5/8% हमारा लॉस होगा। ये क्वेश्चन है 2014 का। ये कह रहा है कि ए, बी और सी एक कंपनी में भागीदार हैं और किसी विशेष वर्ष के दौरान ए को 1/3 लाभ प्राप्त होता है और बी को 1/4 और सी को शेष जो बचे हुए हैं 5,000 रुपये वो मिलते हैं। तो ए को कितना प्राप्त हुआ। यहाँ ए को 1/3 प्राप्त हो रहा है, 1/3 का मतलब होता है 1/3 और बी को मिल रहा है 1/4। 1/4 का मतलब होता है 1/4। हमने मान लिया कि टोटल हमारे पास 1 था, पूरी क्वांटिटी 1 थी, उसमें से हम 1/3 को घटा देंगे 1/3 को और इस 1/4 को भी घटा देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे हम x से और इक्वल टू में रख देंगे ये 5,000 की वैल्यू। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू निकल कर आएगी 12,000। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि a को कितना प्राप्त हुआ, तो a की वैल्यू यहाँ पर 1/3 दे रखी है, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1/3 से लास्ट में। जब 3 से इसे काटेंगे तो आएगा हमारे पास 4,000, यानी कि ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन है 2017 का। ये कह रहा है कि 864 को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से का 8 गुना, बी के हिस्से के 12 गुना के बराबर है और सी के हिस्से के 6 गुना के बराबर है। तो बी को कितना मिला। ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है। तो 8, 12 और 6 का हम एलसीएम निकालेंगे पहले। एलसीएम ऑफ 8, 12 एंड 6। जब एलसीएम निकालेंगे तो उसका आएगा 24। फिर इसके बाद कह रहा है ए के हिस्से का 8 गुना, तो ए लिखेंगे, फिर ये 8 लिखेंगे, बटे में 24 जो एलसीएम आया एज इट इज उतार देंगे। फिर बी के हिस्से का 12 गुना, तो बी और 12 ऐसे लिखा और 24 इसके नीचे। फिर इसके बाद सी के हिस्से का 6 गुना, सी और 6 ऐसे लिखेंगे और 24 ये एलसीएम वाला इसके नीचे। जब हम इसे काटेंगे 8 से 3 बारी में, 12 से 2 बारी में, 6 से 4 बारी में, तो इसकी वैल्यू आएगी ए बटे में 3, बी बटे में 2 और सी बटे में 4। तो ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू निकल कर आ गई 3, 2 और 4। इसके बाद कह रहा है कि बी को कितना मिला। देखो भी पहला वाला तो ए है, जो पहले नंबर पे है वो पहले का है, ठीक है, ए का पहला और बी का दूसरा, सी का तीसरा, तो ये ए, बी और सी हो गया। तो बी वाला पूछ रहा है बी को कितना मिला। बी को लिखेंगे ऊपर और इन तीनों को जोड़ देंगे, 3 और 2 4 और 3 और 2 5 और 4 9 और मल्टीप्लाई कर देंगे 864 से, जो यहाँ पर संख्या दे रखी टोटल। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 192, यानी कि ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन है 2014 का। ये कह रहा है कि ए, बी और सी एक चारागाह किराए पे लेते हैं। ए 7 महीने के लिए 10 बैलों को और बी 12 बैलों को 5 महीने के लिए और सी 15 बैलों को 3 महीने के लिए चराने के लिए रखता है। यदि चारागाह का टोटल किराया 175 रुपये है तो सी को अपने हिस्से के किराए के रूप में कितना देना पड़ेगा। इसको करने का तरीका बड़ा आसान है। यहाँ 3 है हमारे पास, ए, बी और सी, ए रेशियो बी रेशियो सी। ए ने 7 महीने के लिए 10 बैलों को लिया तो 7 की 10 से गुणा कर देंगे, 7 गुणा 10। फिर बी की बारी आती है, बी ने लिया 12 बैलों को 5 महीने के लिए तो 12 की गुणा 5 से कर दी। फिर सी ने लिया 15 बैलों को 3 महीने के लिए तो 15 और 3 की गुणा कर देंगे, 15 गुणा 3। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो 7 दम 70 रेशियो 60 रेशियो 45।
ये ए वाला हो गया, ये बी की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है, ए रेशियो बी रेशियो सी। ये कह रहा है कि सी को अपने हिस्से के किराए के रूप में कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो सी की जो वैल्यू है यहाँ पर वो है 45, 45 को लिखेंगे ऊपर ये वाली। फिर इसके बाद इन तीनों को ऐड कर देंगे, 70 60 होता है 130 और 45 175, और मल्टीप्लाई कर देंगे जो यहाँ पर टोटल किराया इनको देना पड़ा है 175 से। 175 से 175 कट गया, टोटल बचा हमारे पास 45 रुपये, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन है 2015 का। ये कह रहा है कि ए ने 1 लाख रुपए की पूंजी के साथ व्यवसाय शुरू किया और 1 वर्ष बाद बी 2 लाख की पूंजी के साथ उसके साथ जुड़ गया, तो व्यवसाय की शुरुआत से 3 साल के अंत में लाभ अर्जित 84,000 रुपये का फायदा हुआ दोनों को। तो लाभ में बी का हिस्सा ए के हिस्से से कितना दिखता। इसको करने का तरीका बड़ा आसान है। ए की पूंजी है 1 लाख, लिख लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 36 से, क्योंकि 3 साल तक काम कर रहा है, शुरू से लेकर लास्ट के 3 साल तक काम कर रहा है। 1 साल में होता है 12 महीने, तो 3 साल में हो गए 12 या 36 महीने। ठीक है, फिर इसके बाद ये है 2 लाख रुपए बी की वैल्यू, इसकी वैल्यू 2 लाख लिख ली। और इसने काम किया 1 साल के बाद, यानी कि 3 साल तक। इसने टोटल काम किया है 2 साल तक, तो 2 साल को लिखेंगे हम 12 दूनी 24, यानी कि इसमें 2 साल में 24 महीने होते हैं। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 36 रेशियो 48, या फिर हम इसको काट के लिख सकते हैं 12 या 36, 12 चौक 48, 3 रेशियो 4। ये तो आ गई वैल्यू ए की, और ये बी की। हमें बताना है कि बी का हिस्सा ए के हिस्से से कितना अधिक है, तो 3 लिखेंगे पहले, टोटल ये 3 और 4 7 बटे में आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे जो इनको लाभ हो रहा है, यानी कि 84,000 से। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर 36,000। फिर इसके बाद बी की देख लेते हैं। बी का है 4 ऊपर लिखेंगे, टोटल 3 और 4 को जोड़ के नीचे 7 लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दी 84,000 से, जो हमारे पास टोटल लाभ था। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हमारा 48,000। इन दोनों में जो फ़र्क है वही हमारा आंसर है। 36 और 48 में फ़र्क है सिर्फ 12,000 का, यानी कि ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन है 2018 का। ये कह रहा है कि ए 3500 के साथ व्यापार शुरू करता है और 5 महीने के बाद बी अपने साझेदार के रूप में ए के साथ जुड़ जाता है, और 1 वर्ष बाद लाभ को 2:3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो पूंजी में बी का योगदान कितना है। 3500 हम एज इट इज लिख देंगे, और ए ने जो काम किया है वो 1 वर्ष तक किया है, शुरू से लेके 1 वर्ष तक, और 1 साल में होते हैं 12 महीने, हमने 12 को एज इट इज लिख दिया। फिर इसके बाद देखते हैं बी ने कितना काम किया। बी जुड़ रहा है 5 महीने के बाद, 5 महीने के बाद जुड़ रहा है और 1 साल तक काम कर रहा है, यानी कि उसने काम किया सिर्फ 7 महीने तक, तो हमने लिख दिया इधर 7x, और इसकी मल्टीप्लाई कर दी 3/2 से। ये 3 कहाँ से आया, 3 ये रहा और 2 ये रहा, 3 बी की वैल्यू और 2 ए की वैल्यू, 3/2 आ गया। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 9,000। बस यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ये क्वेश्चन है 2019 का। ये कह रहा है कि जब एक मोबाइल फ़ोन P रुपये पर बेचा जाता है तो 12% का लाभ होता है, और फ़ोन को Q रुपये पर बेचने पर 4% का नुकसान हो रहा है, तो Q रेशियो P क्या होगा। यहाँ 2 दे रखी हैं वैल्यू, एक P और दूसरा Q, तो P रेशियो Q निकाल लेते हैं। यहाँ 12% का लाभ हो रहा है, जब लाभ होता है तो हम उसको 100 में ऐड करते हैं, जब 100 में इस 12 को ऐड करेंगे तो आएगा 112%। Q वाले में यहाँ हानि हो रही है, जब हानि होती है तो हम हानि वाली वैल्यू को 100 में घटाते हैं, जब 100 में इस 4 को घटाएंगे तो आएगा 96। तो P की वैल्यू यहाँ 112% आ गई, तो 112 यहाँ लिख देंगे इसके नीचे, P के नीचे। Q की वैल्यू आ गई 96, तो Q के नीचे 96 लिख दिया। 16 से काटेंगे इसको 7 बारी में कटेगा, और ये 16 से 6 बारी में। हमसे पूछ रहा है कि Q रेशियो P की वैल्यू क्या होगी इस क्वेश्चन में, तो Q की जगह जो वैल्यू है वो है 6, यहाँ 6 रख दिया। फिर बाद वाली P वाली है, तो P की जगह वैल्यू यहाँ दे रखी है, निकल के आई है 7, तो इसका आंसर आएगा 6:7, यानी कि ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन है 2013 का। ये कह रहा है कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 20% लाभ प्राप्त करने के लिए दूध में पानी किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। इसकी शॉर्ट ट्रिक है लाभ रेशियो वस्तु है हमारे पास दूध को यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में मिल्क लिख दिया। लाभ हो रहा है हमें 20%, तो लाभ की जगह पे
20% एज इट इज़ उतार देंगे। वस्तु जब हमें पता ना हो तो उसको हम मानते हैं 100%, तो मिल्क हमारा 100% है, यहाँ लिख देंगे वस्तु की जगह 100। जब काटेंगे 20 से एक बारी में, ये 5 बारी में आ गया 1:5, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 2016 का। ये कह रहा है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य का 4% उसके क्रय मूल्य के 5% के बराबर है और विक्रय मूल्य का 20% उसके क्रय मूल्य के 22% से 120 रुपये अधिक है, तो CP रेशियो SP बताना है। CP रेशियो SP, यहाँ CP को हमने X मान लिया और SP को मान लिया हमने Y। यहाँ कह रहा है कि क्रय मूल्य के 5% के बराबर है, तो क्रय मूल्य हमारा X वाला है, इसकी मल्टीप्लाई हम 5% से कर देंगे जो यहाँ दे रखा है। फिर कह रहा है यहाँ पर विक्रय मूल्य का 4%, तो विक्रय मूल्य हमारा Y वाला है, यहाँ गुणा कर देंगे हम इस 4% से, X बटे में Y रख देंगे, Y नीचे आ गया, इक्वल टू 1 निशान ऐसे ही आ गया, 4 एज इट इज़, ये 5 इस साइड जाके बटे में आ जाएगा, 4/5। आप 4/5 के लो या फिर इसको 4:5 के लो, बात एक ही है, तो हमारा ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। ये बाकी जो क्वेश्चन है इसके बाद से सारा कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। कई दफ़ा क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देते हैं, तो कंफ्यूजन पे ध्यान नहीं देना, जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर देना सिर्फ। ये क्वेश्चन है 2015 का। ये कह रहा है कि यदि किसी वस्तु के लाभ और विक्रय मूल्य के बीच का अनुपात 1:5 है तो उस वस्तु के विक्रय मूल्य और लागत मूल्य के बीच का अनुपात क्या होगा, यानी कि SP और SP रेशियो CP हमें बताना क्या होगा। SP की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 5, यानी कि सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस मैंने 5 लिख दिया, रेशियो की जगह रेशियो आ गया। और CP निकालने का तरीका है, अगर CP निकालना है तो सेलिंग प्राइस में से इस 1 को घटा देंगे, यानी कि 5 में से जब 1 को घटाएंगे तो हमारा आएगा 4, इस 4 को यहाँ लिख देंगे, तो 5:4 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा हमारा। अगला क्वेश्चन है 2016 का। ये कह रहा है कि यदि किसी वस्तु पर हानि प्रतिशत 15% है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, यानी कि CP रेशियो SP क्या होगा। जब हमें CP की वैल्यू ना पता हो, क्रय मूल्य ना पता हो, तो उसको हम 100% मान लेते हैं, तो CP की जगह 100 आ गया, रेशियो ऐसे लिख दिया। फिर इसके बाद SP निकालना है। यहाँ 15% की हानि हो रही है, जब हानि होती है तो उसको 100 में से घटाते हैं, जब 100 में से 15 घटाएंगे तो आएगा हमारा 85%। 85 को SP के नीचे लिख देंगे, जब इसे काटेंगे तो 5 से 20 बारी में कटेगा और ये 17 बारी में, तो 20:17 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा हमारा। ये क्वेश्चन है 2019 का और ये लास्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि A और B एक व्यवसाय में क्रमशः 3000 और 2400 रुपये निवेश करते हैं। यदि 1 वर्ष बाद 720 रुपये की हानि होती है तो B को कितनी हानि होगी। यहाँ पर हानि या लाभ उनके निवेश के अनुपात में, यानी कि ये जो 3000 और 2400 है ये एक रेशियो में दे रखा है। तो A की वैल्यू जो है वो फर्स्ट वाली है, A फर्स्ट नंबर पे, B सेकंड पे है तो B की वैल्यू सेकंड वाली होगी। इनका रेशियो देख लेते हैं, 3000 का 2400 से रेशियो क्या आएगा, 600 से काटा ये 5 बारी में और ये 4 बारी में, तो A रेशियो B की वैल्यू आ गई हमारे पास 5:4। फिर हमें बताना है B को कितनी हानि होगी। B सेकंड वाला है और A फर्स्ट वाला है, तो B दे रखा है यहाँ पर 4, B को ऊपर लिख देंगे 4 को, टोटल 5 और 4 को जोड़ देंगे, बटे में आ जाएगा 9 और मल्टीप्लाई कर देंगे जो टोटल हानि हो रही है 720 रुपये की। जब हम इसे काटेंगे तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर 320 रुपये, यानी कि ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट होगा।